अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय चल रहा है विवेक चूड़ामणि का। आज रविवार है, विवेक चूड़ामणि का विषय चल रहा है। उसमें ये बताया था कि इस विद्या को, जो कि मोक्ष की दाता है और भगवान कृष्ण का वास्तविक स्वरूप बताती है, ये भगवान की वाणी है। इंसान की वाणी में कहीं ना कहीं मिलावट हो सकती है, पर भगवान की वाणी तो सिद्धांत है, आखिर में जाके सिद्ध हो जाती है, साक्षात करा देती है। जो बोलती है वो दिखाती है, पर गुरु चाहिए उसके लिए। अब वो कह रहे हैं कि 4 साधन होते हैं जो इस विद्या का अधिकारी है। आपको ये भी बताया था कि जब साधक आता है तो अधिकारी नहीं होता, यहाँ गुरु के द्वारे आके अधिकारी भी बन जाता है, गुरुदेव बना देते हैं। तो अब उन्होंने कहा विवेक क्या है। दो, जो आत्मा और अनात्मा, एक हमारे शरीर में शव है और दूसरा शिव है। तो जो शव है वो यह है और जो शिव है, कल्याण स्वरूप है, वो मैं। इसको अलग अलग कर देना। यह शव और मैं चेतन, बस विवेक। अब जब विवेक हो जाएगा, जब दिखेगा कि जो ये आत्मा से भिन्न है उसमें परिणाम दुख का वास है। जो मैं विवेक करने के बाद ये बात होगी, वैराग कैसे होगा। कहते सब विषयों को देखना है कि जो मैं से भिन्न है, आत्मा से भिन्न है, उन सब में परिणाम दुख छुपा है। बाहर से तो आकर्षित करते हैं माया के कार्य, पर परिणाम के अंदर कष्ट देते हैं। जिसको भी प्राप्त करते हैं, जिसको भी हाथ लगाते हैं, उसमें परिणाम दुख होता है। और फिर ये सत्य भी नहीं, ये हर क्षण भाग रहा है। अब ये जो हर क्षण भाग रहा है, हमारे प्राणों को ठग रहा है। जो माया का दृश्य है, ये सारे प्राण ले लेता है। हम सारा दिन दृश्य में ही अपने प्राणों को खर्च कर देते हैं, इसी को बनाने में, इसी को संवारने में, इसी को सजाने में। अब पहले मकानों को सजाते हैं, फिर शरीरों को सजाते हैं, मन को सजाते हैं। तो ये मन के साधन है जो बता रहे हैं। तो वैराग होगा विवेक करके, और फिर धैर्य भी आ जाएगा, 6 गुण आ जाएंगे। और गुरु के पास तो हम चले ही जाते हैं, तो प्रश्नों के उत्तर होके समाधान भी हो जाएगा। शंका का समाधान, शंकाओं का समाधान, और फिर शांति होगी। प्रश्न कोई भी मन के अंदर उठे, उस प्रश्न को आप 100 बार पूछो, लेकिन प्रश्न का उत्तर लेके शांत रहो, नहीं तो प्रश्न फिर उठेगा। 100 बार पूछो, इसमें कोई हर्ज नहीं कि आपको एक बार समझ में नहीं आया, आपको 99 बार समझ में नहीं आया, तो 100 बार कैसे आए। नहीं, बार बार पूछो। समाधान, कोई भी शंका मन के अंदर उठती है, इसको समाधान कहते हैं। और फिर कहा कि ये जो मोक्ष की इच्छा है, 12वें पृष्ठ पर आ जाओ, कि मोक्ष की जो इच्छा है, अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मोक्ष। ये भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि जितने बंधन हैं, जितने भी बंधन हैं, बंधन तो विवेकी पुरुष को दिखेंगे, संसारी को बंधन नहीं दिखते। संसारी तो मोह के जाल में ही फंसा रहता है। जो विवेकी है, यहाँ बैठने वाला, गुरु वाला, उसको बंधन दिखेंगे, उसको कर्म के भी बंधन दिखेंगे। याद रखना, सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ,
हम कोई कर्म संसार वालों के लिए करते हैं या परमात्मा के लिए करते हैं। कर्म कर्म कर्म, कर्म से उपराम होएगा साधक। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, ऊपर लिखा हुआ है पोस्टर कि कर्म की पराकाष्ठा कर्म से निवृत्ति। कर्म की पराकाष्ठा कर्म से निवृत्ति। आप खूब करो, किसी को कोई मना नहीं करते, हर काम करो जो आपका मन करता है, पूजा पाठ व्रत नेम। जिस दिन सुनते सुनते ज्ञान समझ आने लगेगा, कर्म से निवृत्ति होना शुरू हो जाएगी। आराम से बैठना और अपने स्वरूप में स्थित रहने का अपना आनंद जो है उसमें रहेगा। फिर मन रहेगा। आप तो प्रतिष्ठित हो, मन का ही रोला है, मन ही भगाता है, चलो वहाँ चलो, ये कर्म करो। और जब तक भागते रहोगे, याद रखना, जब तक भागते रहेंगे तब तक पूर्ण स्थिति नहीं आती। ज्ञान भी आ जाए भले, वो तो शास्त्रों के अंदर तोते का उदाहरण भी दिया गया। तो ये बात है। तो कर्म बंधन किसको लगेंगे? महसूस होंगे जो गुरु के पास बैठेगा, उसको फिर कर्म के बंधन भी लगेंगे, चाहे कोई भी कर्म है। इसलिए ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आओ, अब बहुत हो गया, अब परमात्मा की जिज्ञासा करें। तो ये है मोक्ष की इच्छा। और दूसरा आपको बता दिया था, सर्व दुखों की निवृत्ति चाहते हैं और परम आनंद की प्राप्ति चाहते। एक क्षण भी हम दुख नहीं चाहते, क्यों? अपना स्वरूप आनंद स्वरूप है, इसलिए सुख प्राप्ति की सदा इच्छा हो। ये है मोक्ष की इच्छा कि सारे दुखों से बचना है। और दूसरा इसका अर्थ है जो हमारा मोह है, पद पदार्थ व्यक्ति शरीर, सबसे ज़्यादा शरीर में मोह है। तो इस मोह का ज्ञान से क्षय होना ही मोक्ष है। जिस पुरुष में वैराग और मुमुक्षत्व तीव्र होते हैं उसी में सारे गुण आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है। वे शम आदि में सफल होते हैं। इन वैराग और मुमुक्षा की मंदता और शम आदि की भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना। अब वो कहते हैं जो जो कार्य करते जाओ उसके आगे तुम साक्षी रूप से बैठते जाओ, बस। शब्दों का सारा वही है, पर अर्थ क्या है? आप में मुमुक्षा हो गई, ज्ञान लेते रहो और मन का साक्षी होते रहो। मन के अंदर कुछ भी आ जाए, मान लो मन के अंदर कोई भाव आ जाते हैं जो हमें पसंद नहीं है, कोई भाव आ जाते हैं जो हमें भगाना चाहते हैं कर्म में, आप साक्षी हो जाओ बस। अब पड़ोस के अंदर कोई ऐसी चर्चा चल रही है या कोई विवाह हो रहा है, ढोल धमाके बज रहे हैं, शोर है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते। ऐसे ही मन है, हम मन के अंदर क्या फुरेगा, क्या स्फुरना होगी, हम इसको नहीं पहले बता सकते। हम नहीं बता सकते हमारे मन के अंदर अब क्या फुरेगा। देखो कहते हैं मन मेरा है, भाई तेरा है तो तू बता दे इसमें रखा क्या है तूने। इसको पता ही नहीं मैंने क्या रखा है। ये तो जब पता चलता है जब चुप बैठते हो। चुप बैठते हो तो ये बोलता है, तुम बोलते हो तो ये चुप बैठता है। तो ये है मोक्ष की इच्छा वाले पे सारे गुण आ जाते हैं। और ज्ञान के बाद भक्ति होती है सच्ची, याद रखना। जो पहले भक्ति होती है, आपको परीक्षा लेनी है तो लेके देख लो जाके आसपास। अगर कोई बड़ा उनको मिल जाए ना स्थान, कोई कहे जी आपको यहाँ ये नहीं मिलता, वहाँ तो भाई धन मिलता है, पुत्र मिलता है, फलाना कुछ मिलता है, बस फिर मन में आने लग जाएगा मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ। इष्ट भी बदल देते हैं लोग। समझ रहे हो बात? सच्ची भक्ति जो है, अनन्य भक्ति और श्रद्धा से कि जगत मिथ्या है, तू ही सत्य है, तू रह जाता है, मैं का तू में लीन हो जाता है। और तुरिया पढ़ते हैं, 3 अवस्थाओं का जब
जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जब रहस्य जान लेंगे तो तू ही तो रहेगा, तू रहा उस अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार वो सच्ची भक्ति, अनन्य भक्ति जब होती है। इष्ट की भक्ति भी जब होती है, चाहे कोई भी इष्ट है ना, उसका स्वरूप तो ब्रह्म है। अब इष्ट को गुरु दिखाते हैं और फिर सच्ची भक्ति होती है। आपको श्रद्धा अगर किसी पर है कोई हर्ज नहीं, एक दिन धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे। लेकिन जिस पर भी श्रद्धा है, जिस मूर्ति पर, जिस गुरु पर, आप भले नमस्कार करते रहो, सब करते रहो, पर भगवान का ज्ञान सुनते रहो कि सत्य क्या है। समझ आ गई कि ये भक्ति भी जब होगी जब ये साधन आ जाएंगे और ज्ञान होने लगेगा तो इष्ट के प्रति सच्ची भक्ति होगी। तो ये हैं 4 साधन के। इसको शुरू कैसे कैसे हमारे अंदर आए, सिर्फ आप स्वाध्याय करो, श्रवण करो और गुरुदेव का कहना मानो। क्या कहते हैं गुरुदेव? संध्या करो, सूर्य उदय से पहले उठो, संयम से जो 1 घंटा बताया है स्वाध्याय करो, मौन रख के मन को देखो, दिन में 1 घंटा, सुबह संध्या कर लो, दोपहर को स्वाध्याय या जो आप सुनते हो यूट्यूब पे जो भी सुनते हो वो भी स्वाध्याय है, तो वो करके, और फिर शाम को सत्संग। और अगर कोई बाहर रहता है तो शाम को अपनी किताब ले लो, और घर में फ्री नहीं हो तो कोई बात नहीं, सोते वक्त ये याद कर लो कि देखो शरीर अब पृथ्वी के चारपाई कहाँ से निकलती है? पृथ्वी से, चाहे पलंग भी है, क्या पृथ्वी को आश्रय है? समझ आ रही है? 2 करके सो, कहीं सुबह उठो तो 2 होने याद आ जाए, कहो देखो पृथ्वी वाले को तो पृथ्वी का आश्रय, और मैं अपने आश्रय में जा रहा हूँ। बात समझ रहे हो? 2 भी हो गए, आपको अपनी समृद्धि भी हो गई, और महावाक्य है तो उसको बोल दो। तो इस प्रकार क्या है, सदा विवेक करते रहेंगे तो ये स्थिति हो जाएगी। ये है साधक के गुण, इसमें आने शुरू हो जाएंगे। अब आगे है 13 पृष्ठ के ऊपर गुरु शक्ति और प्रश्न विधि। उक्त 4 साधन से संपन्न। अब प्रश्न कहा ना, भगवान ने गीता के अंदर साफ कहा, भगवान की गीता एक एक बात का उत्तर देती है, व्यवहार और परमार्थ का। लेकिन गीता को समझने के लिए गुरु की बुद्धि चाहिए। अपनी बुद्धि से इतने साल गीता पढ़ते रहे, बचपन से गीता उठाई, और कुल गुरु गीता वाले थे कृष्ण। वो गीता ही गीता थी, लेकिन गीता एक अक्षर भी समझ नहीं आया। अब गीता बोलती है, ये शब्द बिल्कुल बोलते हैं खड़े होके सामने कि क्या है। तो बताइए, भगवान कह रहे हैं कि ये संपन्न तो हो गया 4 साधनों से, पर प्रश्न भी करते रहना कहा ना भगवान ने, कि अगर तू आता है, ज्ञान लेता है, तो तू तत्वज्ञ पुरुषों से सारा जीवन दंडौत, प्रश्न और सेवा करते रहना। ये भी वही आगे पाठ है। भगवान शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं कि गुरु के पास प्रश्न कैसे पूछने हैं, उन्होंने ऐसे लिख दिया, और भगवान ने आज्ञा दे दी हमारे को कि अगर तत्वज्ञ मिल जाते हैं और तुम्हें ज्ञान देते हैं तो तुम्हें भी 3 काम करने हैं। तो हमें कहाँ पता था ये बातें, गहरे जब ज्ञान के अंदर गए तो पता चला। तो अब कह रहे हैं प्रश्न की विधि। उस साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ क्या है? गुरु के लक्षण, जो अपने स्वरूप में स्थित है। देखो, अब जो पुस्तक लिखी उसमें साफ लिखा है कि गलती कभी ना करना, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। हम यहाँ यात्रा करने आए हैं तो अपनी यात्रा के अंदर ऐसा गुरु ढूंढना है, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म लक्षण दिए, और शास्त्र के अनुसार लक्षण है। अपने जो अपने उपनिषद हैं या अपने ब्रह्मसूत्र के अंदर भी उन्होंने ये सारा दिया है। ब्रह्मसूत्र के अंदर बाद में स्थितियाँ दी हैं, पहले तो सारा दिया। गुरु कैसा हो, विचार सागर दर्पण में भी वो ब्रह्मसूत्र का छोटा रूप उसमें पाठ है, तो उसमें भी गुरु के लक्षण दिए। वो खोल के मान लो नहीं है, खोल के दिया
कि तीनों लक्षण घटने चाहिए, तब वो संसार सागर से पार करा के स्वरूप में बिठाएगा। यहाँ उसको स्थित प्रज्ञ कह दिया गया। स्थित प्रज्ञ गुरु के निकट जाएं और जिससे साधक के भव बंधन की निवृत्ति। संसार के बंधन है, लोग ऐषणा की रस्सियों से बंधे हुए हैं हम, पुत्र ऐषणा की रस्सियों से बंधे हुए हैं हम वित्त ऐषणा। एक है आपके भाग्य, आपके द्वार, अपने आप राजा जनक की तरह सत्य पास में है तो समृद्धि आपके पास आएगी, अपने आप आएगी, समझ रहे हो, और शुद्ध कार्य रास्ते से आएगी। अब लक्ष्मी की भी सवारी दो पर है, एक कमल पर बैठती है, दूसरी उल्लू पर बैठती है, जानते हो? लक्ष्मी की सवारी दो हैं, एक उल्लू पर बैठती है और एक कमल पर बैठती है। तो जो कमल पर बैठती है वो इस सतोगुणी हृदय से रास्ते से आती है, और जो उल्लू पर बैठती है वो दूसरे रास्ते से धन आता है। तो इस प्रकार कहा गया कि ये जो ऐषणा है उसके कारण जीव गलत चला जाता है। धन की ऐषणा बुरी है, रास्ते में सुख के लिए धन ही चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ भी कर लो जाए, पुरुषार्थ जरूरी है, क्योंकि यात्रा धन से चलेगी, धर्म के साथ धन होगा, वासनाओं की इच्छाओं की पूर्ति होगी तो ज्ञान अंदर बैठेगा। बिल्कुल जिसके घर में कुछ नहीं होगा उसको भी ज्ञान नहीं बैठेगा। आप सुन लो ये बात। इसलिए क्या है कि धन कमाते हुए अपने को शुद्ध हृदय से और ज्ञान लेते हुए अपने में बैठना है, सब कुछ छोड़ना है, निवृत्ति करनी है। छोड़ना मन से है, अगर बाहर से छोड़ना होता तो रानी चौड़ाला राजपाट छोड़ के चली जाती, भगवान कृष्ण चले जाते छोड़कर सब कुछ, भगवान राम चले जाते, याज्ञवल्क्य चले जाते। याज्ञवल्क्य भी गए तो 50-60 साल के बाद जीवन में, आधे जीवन में निवृत्ति ली उन्होंने। तो कहा कि जितने भी संत हैं, जितने भी हमारे राजा हैं, वो सब इस विद्या में बैठे पर निवृत्ति बाद में क्या हुई उनकी, ज्ञान के बाद निवृत्ति। आप भी अपने अंदर देखो, अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं जग रही हैं तो अंतःकरण गंदला है, ये लक्षण है, साफ है तो निवृत्ति होगी। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ये जो संसार का बंधन है, ये 3 बंधन बता दिए, पुत्र के ऐषणा, इसके बंधन, फिर चलो हो गया संसार के अंदर सब कुछ, धन भी लिया, समाज के नियमों का ख्याल भी रखा, और पुत्र की भी मान लो प्राप्ति हुई, लेकिन उसकी ऐषणाएं जो है वो ना, उसमें आसक्ति मोह से त्यागे कि ये इस जन्म के रिश्ते हैं, हर जन्म में बदलते हैं, हर जन्म में बदलते हैं। इसका प्रमाण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन पूर्व में मैं नहीं था क्या, दूसरे अध्याय में, क्या तू नहीं था, या तू आगे ना होगा, माने होगा, माने तू पूर्व में भी था अब भी है, और मैं भी था अब भी हूँ, माने शरीर से नहीं आत्मा रूप से। तो यहाँ पर पाठ बदलते हैं। तो ये जब मनन होगा, बार बार अभ्यास होगा तो वैराग होगा। तो इस प्रकार कहा कि भव बंधन से वो साधक छूट जाए। भव के बंधन आपको बता दिए, 3 बड़े प्रमुख बंधन हैं, इसी में सारे बंधन आ जाते हैं। और पुत्र ऐषणा में काम वासना बंधन आता है, याद रखना, पुत्र ऐषणा में काम बंधन आता है। तो ये सारी ऐषणाएं को देखना है, शुद्ध रूप से व्यवहार करना है इन ऐषणाओं में, लेकिन ऐषणा नहीं रखनी, आसक्ति नहीं रखनी, साक्षी होना है, कर्म तो करना है। एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता, ये भगवान ने कह दिया, कर्म तो करना है, पर कर्म के साक्षी हो जाओ, कर्म के निष्काम कर दो कर्मों को। निष्काम कैसे कर दें, निष्काम कैसे हो जाए? भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। सबसे पहले फल की इच्छा छोड़ दे, फल की इच्छा छोड़ोगे तो क्या हो गया, कर्म अपने आप निष्काम हो गया। तो भगवान की वाणी बड़ी एकदम ऐसी है कि जीवन में लाएं तो सारे गुण आ जाएंगे, पर धारण करना कठिन है, दम लग जाता है पूरा। फल कोई दे दे सामने वाला और आप उसको छोड़ दो, माने उठाओ ना, सामने वाले ने जो फल दे दिया जो उसके हाथ में था,
मान लो उसके हाथ में तो लहसुन और प्याज ही था तीखा, खोल दिया है, अब उसमें आंखों में प्याज भी लग गया, ठीक है। अब उसमें हम फल छोड़ दें, फल तो हमारे सामने आ गया, अच्छा भी आ गया, किसी ने सेब रख दिया, किसी ने ड्राई फ्रूट रख दिया खाने के लिए। कहने का मतलब फल हमारे सामने आएगा जो उसके हाथ में है, जो गुण उसका है वो तुम्हें फल में मिलेगा, ये याद रखना। आपने कर्म अच्छा किया, सामने वाले का अंतःकरण अगर अच्छा नहीं है, उसके पास ही अगर तमोगुण है तो वो आपको क्या देगा बदल के, वो तमोगुण में बात करे। तो भगवान को पता था, इसलिए भगवान ने कह दिया कर्म का फल छोड़, और शास्त्रों ने कह दिया निष्काम कर्म कर ले। उपनिषद कह रहे निष्काम कर्म कर, भगवान कह रहे कर्म का फल छोड़। तो इसमें हम शुरू हो जाए, क्योंकि संसार बंधन से छूटना है। संसार बंधन में बहुत कसक है, बचपन भी कसक में भरा हुआ है। योग वशिष्ठ में भगवान राम कह रहे जवानी भी कसक में भरी और बुढ़ेपा भी भरा है, अगर ज्ञान नहीं है तो बुढ़ेपे में भी रोना है। तो इस प्रकार का सारी येषणाओं की निवृत्ति ये है मोक्ष। जो श्रोत्रिय हो, गुरु कैसा हो, किसके पास जाना है, ये देखो इन्होंने भी लिख दिया। इन्होंने छोटे में लिख दिया ना, लेकिन अपने इसकी व्याख्या देखेंगे कैसी है। गुरु श्रोत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ हो। अब पहला ब्रह्म श्रोत्रिय हो, दूसरा जितने भी उनकी विशेषताएं लिख के ब्रह्मनिष्ठ कहा है, इसको पकड़ लो। ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत, अकारण दया सिंधु हो। ये नहीं कि भाई तुम इतना कुछ ला के दोगे तो सत्संग सुनाएंगे, कारण, ठीक है, कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ हो, अहेतु की कृपा करें। जो साधक आ जाए, बस साधक का मन होना चाहिए। गुरु तो साधक के मन के खरीदार हैं, उसको पता नहीं है पीछे तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो इसके लिए नहीं ज्ञान देंगे कि भाई इसके पास धन है उसको ज्ञान दो। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि इतना, बहुत बड़ी मात्रा में लिखा है कि इतना धन भी अगर दे दो और कोई पात्र है तो उसको ज्ञान ना दो, ये लिखा है उपनिषदों में, कल ही पढ़ा था। बड़ा कुछ बड़ी मात्रा में लिखा था, सागर पता नहीं क्या भर के दे दो दान, इतना अगर पैसा भी कोई दे तो पात्र ना हो उसको दान ना, ज्ञान ना दो। देखो तो गुरु किसके खरीदार हैं, हमारे मन के। वो देखते हैं साधक है तो सारा ज्ञान दे देते हैं, भाई थोड़ा साधक है थोड़ा बन जाएगा आगे। सुन सुन के हम ज़्यादा सुधरते हैं, सुन सुन के मन ज़्यादा साफ होता है। तो ये गुरु अहेतु की कृपा करें, ये बात सुन लो, और हितैषी हो। गुरुदेव की विनती और विनम्र सेवा से, अब इन्होंने भी कह दिया, विनम्र से, विनती से और भक्ति पूर्वक आराधना करके प्रसन्न होने पर निकट जाकर उनसे प्रश्न पूछें। अब आपको एक और बात बताते हैं, जिस कोई प्रसन्न होता है, चाहे कोई आपके परिवार में है, ठीक है, सास है, बहू है, ससुर है, भाई है, बहन है, आपकी क्रिया से प्रसन्न होगा। समझ रहे हो, आप भावों से जो क्रिया करोगे ना, वो भावों से आकर्षित होकर प्रसन्न होगा। और गुरु किससे होंगे प्रसन्न, आपका मन। अगर आपका मन ये साधनों से संपन्न है, थोड़े थोड़े, पूरे तो ज्ञान के बाद आते हैं, अगर संपन्न है, श्रद्धा से आता है, कुछ चाहता है छूटना जगत से, तो वो ये नहीं देखते कि भाई इसके पास क्या, फिर वो ज्ञान देना शुरू कर देते, उड़ेल देते। सारे साधन जिसके पास हैं, ऐसे अंतःकरण वाले को गुरुदेव ज्ञान देते हैं। तो हमें अंतःकरण बनाना चाहिए, धन ऐश्वर्य की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप कहते हो हम कुछ थोड़ा बहुत यहाँ आश्रम के लिए करते होंगे, तो वो आप बैठते भी हो, टाट पट्टियाँ बिछती हैं, यहाँ का पली है, चूना है, सब होता है, हम अपने लिए देते हैं, किसी को नहीं देते, फिर आपको अहंकार आपका गिरा देते हैं। अगर मान लो थोड़ा बहुत हम यहाँ करते हैं, तो ये अहेतु की कृपा करते हैं देने वाले, वो अंतःकरण देते हैं। तो ये है, प्रसन्न हो जाते हैं तो देते हैं। अब एक प्रश्न और होगा, मान लो कोई क्रिया हमारे से हो गई, ऐसी हो जाती है ना, देखो हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? तो आप बताओ,
कोई भी देवता का ग्रंथ उठाती हूँ, पुराण जितने भी थोड़े से पढ़े हैं, भागवत पुराण हो गया और भी शिव पुराण हो गया, या खोल के भी देखे हैं कई, तो सबसे पहले स्तुति होती है। देखा है आपने, सबसे पहले स्तुति होती है। तो जब अपने गुरुदेव को भी देखा कि जब महाराज श्री से बहनों से नाराज हो जाते थे गुरुदेव, बड़े गुरुदेव लोचनानंद जी महाराज, भाई बहनें क्रिया ऐसी कर देती थी ना, बहनें जो जाती थी, इतने साधक तो होती नहीं बहनें पहले से, तो वो नाराज हो जाते थे कि भाई क्या लाई है तू, ये तो मक्खियाँ हैं और तू गुड़ है, तेरे ऊपर भिन भिन आ रही हैं, बाकी इनमें गुण नहीं है, वो ऐसे कह देते थे। तो हमारे गुरुदेव हाथ खड़े करके कहते थे आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो। देखो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते और स्तुति करने लगते, तो महाराज जी एकदम मुस्कुरा देते थे। तो मेरी समझ में अब बात आती है कि हर देवता को सबसे पहले क्या की गई, स्तुति। कि अगर कोई ऐसी बात होती तो नमस्कार करके नम्रता से क्या होता है, सारी सामने की वो बदल जाती है स्थिति भी। तो ये भी ध्यान रखना है कि उन्होंने कहा है भगवान शंकराचार्य जी ने कि गुरु प्रसन्न होंगे और फिर आपको ज्ञान देंगे। तो ये भी युक्ति बता दी कि मान लो कोई ऐसी हमारे से क्रिया भी हो जाए तो हाथ जोड़ के क्षमा की बात होती है, तो वहीं सारा क्या हो जाता है, प्रसन्नता आ जाती है। तो ये बात कही कि गुरु से ज्ञान लें और ये सारे संसाधन अपने अंदर लें। आगे फिर कल लेंगे, अगली बार रविवार को, कि शरणागति में ये देखो पहले उन्होंने भी स्तुति कर दी, पढ़ के आना इसको, जो आपसे कहा है ना वो इन्होंने भी कर दी कि अगर मान लो आपने प्रसन्न करना है तो स्तुति करो। तो इसने जब पुराणों को देखा तो इसके मन में आया कि बात तो बिल्कुल ठीक है, इन्होंने भी पहले क्या है देवताओं की स्तुति की। अब देखिए पुराण, देखो आप पहले परमात्मा की स्तुति की जाती। तो इस प्रकार अपने भी वंदना करते हैं गुरु की। तो आज जाके देखना, अब पूरे सप्ताह ये देखना कि मन के अंदर कितनी वासनाएं आई। फिर ये याद रखना कि देह को तो मैं बार बार कह देती हूँ, आँख अग्नि की है, अग्नि देवता की है, मैं दृष्टा हूँ। कान आकाश देवता के हैं, मैं दृष्टा हूँ। वाणी अग्नि की है, ठीक है, त्वचा वायु की है। पर मन बुद्धि चित्त अहंकार की वासना जब तक नहीं छूटेगी, ये चारों पुर्जे मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने तत्व में नहीं मिलेंगे, ये नहीं बिखरेंगे, नहीं तो ये एकजुट होकर के हमारे कर्मों को मलिन करेंगे। तो ये देखना कि कितनी वासनाएं हमारे अंदर आती हैं, ठीक है। तो उसको काटने के लिए साक्षी होना है बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्